अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूनिट 13 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आउटसाइड अ लाइन, जो लाइन से बाहर है, द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, ये देखें, ये लाइन है हमारे पास, ए बी लाइन है। तो एक पॉइंट हम सी लेते हैं जो कि इस लाइन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस लेना है वो कोई भी हो सकता है। जैसे ये हम इस तरह ले सकते हैं, बेशुमार डिस्टेंसेस हैं, बेशुमार ये एंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम बेशुमार डिस्टेंसेस इसके ले सकते हैं। लेकिन जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से हम इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना, वो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन है हमारे पास एक। ठीक है, और ये पॉइंट है। इस पॉइंट का हमने इस लाइन से, इसको हमसे ए बी लाइन कह लेते हैं, इस लाइन से डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का इस लाइन से बेशुमार डिस्टेंसेस हैं। अगर आप देखें, ये बेशुमार डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स में बेशुमार डिस्टेंसेस हैं। लेकिन आपने जो मेजर करना है, जब भी हम कहीं पे यूज़ करेंगे कि एक पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस लेना है, तो आपने हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, आपने उस पॉइंट से, वो जो पॉइंट आपके पास, आपने उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और वो इन तमाम डिस्टेंसेस से जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तो डिफरेंट गैप्स में किए हैं। आप इस पॉइंट का बेशुमार हर पॉइंट, इस लाइन के हर पॉइंट से डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल में होंगे। लेकिन जो इस पॉइंट से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 90 के जाविये से जो लाइन ड्रा करेंगे, वो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कि एक पॉइंट जो कि उस लाइन पर वाक़या नहीं है, उस पॉइंट से उस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब ये कुछ नोट दिया हुआ है उसी थ्योरम से रिलेटेड। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, एक लाइन और पॉइंट नॉट ऑन इट, जो कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। सेम वही बात है, बस जो है ना वो वर्डिंग चेंज की हुई है, कॉन्सेप्ट वही है कि एक लाइन और एक पॉइंट जो कि उस लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है, उस पॉइंट और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, उस पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो हम लाइन सेगमेंट लेते हैं उसकी लेंथ होती है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लेइंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। अब ये जो हम बात डिस्कस कर रहे थे, ये तो पॉइंट है, उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। लेकिन अगर एक लाइन है हमारे पास और उस लाइन का ही पॉइंट है, तो उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, एक लाइन है और एक पॉइंट है जो कि उस लाइन के ऊपर ही लाई करता है, उस लाइन का ही पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होता है। एक्सरसाइज 13.2, इन द फिगर P इज़ एनी पॉइंट, P कोई भी पॉइंट है और A B ये हमारे पास एक लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन A B। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये पेपर में आ जाती होती है। वो ये कह रहा है कि A B एक हमारे पास लाइन है और एक पॉइंट P है, तो P के डिफरेंट डिस्टेंसेस दिखाए हैं। एक 30 एंगल पे PL डिस्टेंस है लाइन से, लाइन का और पॉइंट का। एक PM डिस्टेंस है 60 डिग्री से, एक PN डिस्टेंस है 90 डिग्री से, और एक PB 70 डिग्री से। तो वो कह रहा है इनमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है। तो अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था कि इस पॉइंट से जो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, 90 डिग्री की जो लाइन ड्रा करते हैं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो फिर PL, PM, PN, PO में से डिस्टेंस कौन सा होगा, PN, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, तो PNC ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन द फिगर P इज़ एनी पॉइंट लेइंग अवे फ्रॉम द लाइन। P एक ऐसा पॉइंट है जो कि AB लाइन से अवे यानी इससे दूर है। ठीक है, इसके ऊपर लाई नहीं करता। देन मैयर PL विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। PL कब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब डिफरेंट एंगल उसने दिया। अगर PLA मैयर एंगल, इसको जो स्मॉल है इसको मैयर पढ़ते हैं, ये एंगल का साइन है। मैयर एंगल PLA, इस जो सेंटर में आ रहा है उसके ऊपर एंगल होता है L। PLA 80 डिग्री अगर हो, PLB 100 डिग्री हो, PLA 90 डिग्री हो। ठीक है, तो दोबारा से वही थ्योरम कि
पॉइंट पी से उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी 90 का जो जाविया होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, के एक लाइन तक जो है एक लाइन से बाहर जो पॉइंट है, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, लाइन से बाहर एक पॉइंट है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एंगल क्या होगा। एंगल क्या होगा फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, बाहर से एक पॉइंट आता है लाइन तक, तो वही 90 डिग्री आंसर इसका है। ठीक है, तो जस्ट आप लिख देंगे 90 डिग्री। एंगल पूछ रहा है, क्या एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट से लाइन तक का। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज 13। इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक जाविया 90 डिग्री का होता है। देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीसरी वाली साइड क्या होगी। ठीक है, हाँ जी, तो 2 साइड्स दिए उसने हमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। एक इसमें से बेस है और एक परपेंडिकुलर है। आप 3 सेंटीमीटर इधर भी लिख सकते हैं और 4 सेंटीमीटर इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इधर हमें एंगल का नहीं है कि ये वाला यूज़ करना है ये वाला यूज़ करना है, तो इन दोनों में से कोई भी बेस हो सकती है और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर 3 ले लिया मैंने और बेस 4 ले लिया। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे 4 और बेस की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 आता है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इसकी जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूज, ये 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, वतर होती है। तो सो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके।